नेक्स्ट अब हमारे इसमें आगे टॉपिक आता है, सबसे पहले आपका टर्म इंपॉर्टेंट आता है परचेजेस। परचेजेस का मतलब जैसे आपने क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर द टर्म गुड्स। परचेजेस जो हम वर्ड यूज करते हैं सिर्फ हम अपने गुड्स के लिए यूज करते हैं, अपने स्टॉक के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो हम कोई भी चीज चाहे हम खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम किसी से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कहीं एक जगह से सामान लेके दूसरे को बेच रहे हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। और सिर्फ गुड्स के लिए ही हम सिर्फ वर्ड्स परचेजेस यूज करते हैं। हम अगर अपना कोई एसेट खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम परचेजेस वर्ड यूज नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अकेला गुड्स के लिए ही आपका परचेजेस वर्ड यूज होता है आपका, चाहे आप खुद बनाओ चाहे आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो उनके लिए हम आपका वर्ड यूज करते हैं परचेज, मतलब वेन एवर वी परचेज द गुड, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, उसको हम परचेजेस कहते हैं उसको। क्लियर। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है परचेज रिटर्न। अभी नाम से पता लग रहा होगा, मतलब गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अब मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई या सही नहीं लगी या ज्यादा आ गई, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है आपका, जब हम अपने गुड्स को वापस कर देते सप्लायर को, उसको हम क्या कहते हैं, आपका परचेज रिटर्न कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म आता है सेल्स। सेल्स मीन्स का मतलब क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज की ओनरशिप बेचने वाले से सामने खरीदने वाले पे ट्रांसफर होती है, उसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स भी वर्ड हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम कोई अपना एसेट बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम सेल्स वर्ड यूज नहीं करते, ध्यान रखना। सिर्फ गुड्स के लिए, अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो तो परचेज वर्ड यूज किया जाएगा, अगर आप गुड्स को बेच रहे हो तो उनके लिए सेल वर्ड यूज करा जाएगा।